वायरस इतना छोटा सा जीव कि आंखों से दिखाई भी ना दे, लेकिन इतना खतरनाक कि इसके डर से इंसान अभी घर से बाहर निकलने से भी डर रहा है। यह है कोरोना वायरस यानी कोविड-19। उससे देखिए इस जालिम वायरस को। ये वही कोरोना वायरस है जो आजकल पूरी दुनिया में तबाही फैला रहा है और इसकी वजह से न जाने कितने मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, कोरोना वायरस जैसे ही और बहुत सारे वायरस इस दुनिया में पहले से ही मौजूद है जो इंसान में बहुत खतरनाक बीमारियां फैला सकते हैं। और ये वायरस इतने खतरनाक है कि इन वायरस की वजह से काफ़ी सालों से इंसानों को लाखों जिंदगी गंवानी पड़ गई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक वायरसेस और इनसे होने वाली बीमारियां, और तो और इन बीमारियों के लक्षण, ये इंसानों में वायरस कैसे फैलता है और इन वायरसेस का इतिहास और बहुत कुछ। तो बस देखते रहिए मेरा YouTube चैनल बी अमेज्ड। ये है मार्बर्ग वायरस और ये फैलाता है मार्बर्ग वायरस डिसीज। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक होती है। WHO की माने तो ये बीमारी अगर आपको लग जाए तो आपका बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान के पास इस वायरस का कोई अब तक इलाज नहीं मिल पाया है। ये वायरस लगने के तुरंत बाद पहले तो आपको बहुत तेज बुखार आएगा, सर दर्द होगा, पूरा बदन दुखने लगेगा। उसके बाद उल्टियाँ होंगी, दस्त होंगे और धीरे धीरे आपके शरीर में से बहुत सी जगहों में से खून निकलने लगेगा, जैसे कि कान, नाक, आपकी त्वचा, और तो और उल्टियाँ और मलमूत्र में भी खून निकलने लगेगा। ज़्यादातर इंसान 10 दिनों के अंदर ही मर जाएंगे। मार्बर्ग वायरस एक ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है, यानी ये जानवरों से इंसान को लगता है। इस बात की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि किस जानवर से ये मनुष्य को लग जाता है, पर माना जाता है कि शायद ये बंदर या चमगादड़ों द्वारा मानवों को फैलाया जा सकता है। ये बीमारी इंसान से इंसान तक फैल सकती है और इसे फैलाता है इंसान की बॉडीली फ्लूइड, जैसे कि आंसू, ब्लड, लार, मलमूत्र। ये बीमारी ज़्यादातर अफ्रीकन देशों में पाई जाती है, जैसे कि उगांडा, अंगोला, कॉन्गो, केनिया, साउथ अफ्रीका। इस बीमारी की पहचान सबसे पहले 1967 में हुई थी, जब जर्मनी के मार्बर्ग नामक एक शहर में एक लैब में कुछ लैब वर्कर्स को एक अनजान बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सब वर्कर्स एक ही तरह के लक्षण दिखाने लगे, जैसे कि बुखार आना, उल्टियाँ, दस्त लगना और पूरे अंग में से खून निकलना। इस बीमारी का संक्रमण कुल 31 वर्कर्स को हुआ था। उनमें से 7 इस बीमारी की वजह से मर गए। जब इस बीमारी की जांच की गई तो ऐसा पता चला कि ये बीमारी एक वायरस के कारण हुई थी, और ये वायरस आया था अफ्रीकन ग्रीन मंकी नामक कुछ बंदरों से, जो कि उगांडा से इस लैब में पोलियो पर रिसर्च के लिए लाए गए थे। 2004-2005 के दरमियान अंगोला नामक देश में कुल 2 से 52 लोगों को इसका संक्रमण हुआ था। उनमें से 227 लोग की मृत्यु हो गई। ये वायरस इसलिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसका वायरुलेंस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इससे होने वाली मौतें बहुत ही ज़्यादा है, और भगवान करे ये कभी भी वायरस दुनिया में ना फैले। यह है इबोला वायरस। बहुत ही दुर्लभ माने जाने वाला ये वायरस बहुत ही जानलेवा है। लगभग 25 से 90% तक इसकी मृत्यु दर है। इबोला की पहचान सबसे पहले 1976 में हुई थी और माना जाता है कि ये वायरस चमगादड़ों से ही इंसान में फैलता है। इबोला एक बहुत ही कंटेजियस वायरस है, यानी कि ये एक इंसान से दूसरी इंसान तक बहुत ही तेज़ी से फैल सकता है। इसीलिए डॉक्टरों को भी जब मरीज का वो इलाज करते हैं उस समय उनको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। इस बीमारी के लक्षण है बुखार आना, सर, मांसपेशियों में दर्द, थकवा, दस्त, उल्टी और रक्तस्राव। 2014-16 में इबोला का सबसे बड़ा और सबसे जटिल आउटब्रेक वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। CDC के मुताबिक कुल 28,000 लोगों को इसकी लागत हुई थी और इनमें से 11,000 लोग मर गए।
ये है HIV यानी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ये इंसान को लगने पर एड्स यानी एक्वायर्ड ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें मानव अपने प्राकृतिक प्रतिकार रक्षण क्षमता खो देता है। इससे कोई भी साधारण बीमारी से इंसान की मौत हो सकती है। एड्स पहली बार 1981 में यूनाइटेड स्टेट्स में पहचाना गया था। ये आज की दौर का सबसे खतरनाक वायरस माना जाता है। इस वायरस ने अब तक कुल 3 करोड़ 20 लाख जानें ले ली है। HIV बहुत से कारणों से फैल सकता है, जैसे संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, खून का उपयोग और बाधित मां से प्रेगनेंसी या जन्म के दौरान अपने बच्चे को। WHO के मुताबिक 2018 तक पूरे विश्व में HIV से पीड़ित लगभग 3 करोड़ 80 लाख मरीज हैं। HIV के सबसे ज़्यादा केसेस अफ्रीका में पाए जाते हैं। यह है इन्फ्लुएंजा वायरस यानी H1N1 वायरस। यह वायरस इंसान के श्वास प्रणाली पर आक्रमण करता है, जैसे कि नाक, गला और फेफड़े। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक फ्लू सीजन में दुनिया भर में करीब 5 लाख लोगों की मृत्यु इस वायरस की वजह से हो सकती है। मानव इतिहास में 1918 का स्पेनिश फ्लू सबसे घातक माना जाता है। ये एक इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक था। ये स्पेनिश फ्लू जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 तक चला और उस समय दुनिया के 1/4 लोगों को इसका संक्रमण हो चुका था, यानी करीब 50 करोड़ लोगों इससे संक्रमित हो गए थे। और ऐसा माना जाता है करीब 1 करोड़ से 5 करोड़ तक लोगों की इस इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण मृत्यु हो गई थी। इस वायरस के सिम्टम्स हैं जैसे कि बुखार आना, गला दुखना, नाक बहना, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। जिन व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम वीक है, उन लोगों के लिए ये इन्फ्लुएंजा बहुत ही घातक हो सकता है। 1980 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने दुनिया को स्मॉल पॉक्स मुक्त करार कर दिया था, लेकिन उससे पहले यह वायरस कई सालों तक लाखों जानें लेता आया है। संक्रमित व्यक्ति में 1/3 लोग इससे मर जाते और जो बचते उनके कायम स्वरूपी बहुत गंदे दाग रह जाते और बहुत बार यह बीमारी इंसान को अंधा बना देती है। ऐसा माना जाता है कि जब यूरोपियंस अमेरिका में आए तो अपने साथ स्मॉल पॉक्स भी वहां ले गए, जिससे अमेरिका की 90% स्थानीय लोक संख्या खत्म हो गई थी। हमारी लिस्ट में अगला वायरस है रेबीज वायरस। हालांकि 1920 के बाद जब से इसकी वैक्सीन बनी है, इस वायरस का संक्रमण बहुत ही कम हो गया है। फिर भी हर साल करीब 60,000 लोग इस वायरस की वजह से दुनिया भर में दम तोड़ देते हैं। 99% बीमारी संक्रमित कुत्तों से फैलती है। इनमें से 95% केसेस एशिया और अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण में बुखार आना, सरदर्द, उल्टी और बाद में भ्रम होना, गुस्सा आना, पैरालिसिस और वक्त पे इलाज ना हुआ तो दिमाग के सूजन की वजह से मृत्यु तय है। इस बीमारी से बचने के लिए अपने पालतू जानवर को रेबीज का वैक्सीन देना आवश्यक है। और अगर आपको किसी इन्फेक्टेड जानवर ने काटा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले और रेबीज का इंजेक्शन जरूर लीजिए। हंता वायरस। ये वायरस आमतौर पर संक्रमित चूहों से फैलता है। संक्रमित चूहों के मल मूत्र के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। इस वायरस की वजह से हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS बीमारी हो सकती है। ये बीमारी आदमी से आदमी को नहीं फैलती है। इसके शुरुआती लक्षण में थकवा, शरीर दर्द, सिर दर्द और पेट में दुखना है। बाद में ये सांस में तकलीफ, खांसी, छाती में दर्द, रक्तस्रावी बुखार भी हो सकता है। ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। इस बीमारी का कोई ठोस उपाय आज तक इंसान को नहीं मिल पाया है। हालांकि ये कोरोना वायरस जैसा इंसान से इंसान तक नहीं फैलता, लेकिन फिर भी ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। हमारा अगला वायरस है डेंगू। ये वायरस पहली बार 1950 में फिलीपींस और थाईलैंड में पाया गया था। उसके बाद ये फिर पूरे ट्रॉपिकल्स और सब ट्रॉपिकल रीजन में फैल गया। डेंगू से हर साल करीबन 1 से 4 करोड़ लोग हर साल पूरी दुनिया में बीमार पड़ते हैं। हालांकि इस वायरस की मृत्यु दर सिर्फ 2 से 3% है, जो बाकी वायरस के मुकाबले बहुत ही कम है। ये वायरस इबोला की तरह रक्तस्रावी बुखार पैदा कर सकता है, जो जानलेवा हो सकता है।
ये वायरस एडिस नामक एक मादा महिला के द्वारा फैलाया जाता है। अगर ये वायरस आपको लग जाए तो आपको इससे तेज बुखार, सर में बहुत दर्द, आंखों के पीछे दर्द, घुटनों और जॉइंट और मसल पेन हो सकता है। ये है हेपेटाइटिस बी वायरस। ये वायरस इंसान के जिगर यानी लीवर पे अटैक करता है। इससे खतरनाक लीवर इन्फेक्शन हो सकता है और ये दुनिया भर में लीवर कैंसर का प्रमुख कारण बना हुआ है। इस वायरस के कारण भारत में हर साल 10 लाख लोग संक्रमित होते हैं। इस वायरस के लगने से इंसान की आंखें पीली हो जाती हैं और पेट में दर्द की शिकायत रहती है। ये बीमारी आमतौर पर खुद से ठीक हो जाती है, लेकिन गंभीर स्थिति में लीवर फेलियर और कैंसर तक हो सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जन्मे हुए बच्चे से 18 साल के जवान तक को दिया जा सकता है। सार्स कोरोना वायरस यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये वायरस पहली बार 2003 में पहचाना गया था। ऐसा माना जाता है कि ये वायरस जानवरों से इंसान में आया है, लेकिन कौन से जानवर से ये वायरस इंसान में आया है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसा माना जाता है कि शायद ये चमगादड़ों से पहले सिवेट कैट और उससे बाद में मनुष्य में आया हो। 2003 में इस वायरस ने 26 देशों में से करीबन 8000 लोगों को संक्रमित किया था। ये वायरस आमतौर पर इंसान से इंसान तक फैलता है और आमतौर इस वायरस के लगन से खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना और जुलाब आना ये आम बात। सीवियर केसेस में ये लंग्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। गाइस, आई होप कि मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके सुझाव रहेंगे प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। So all the best guys, thank you, Shabba khair, bye bye.